भारत साधुवाद देता है। भारत शांति का प्रतीक है। भारत वो देश है जिसने किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, न किसी पे क्रूरता दिखाया। लेकिन आज के संदर्भ को हम देखें तो जहां भारत अपने आदर्शों को माना और चला, भारत के अंदर हम तमाम नागरिक नफरत की आग में झुलस गए हैं। हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, मंदिर मस्जिद करने लगे हैं। कोई आवाज देने लगा है कि हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है, इसको अलग करो, मंदिर मस्जिद को अलग करो, ये जात पात को अलग करो। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। ये सब पार्टी पार्टी, गोटी गोटी, गुल्ली डंडा जो खेलते हैं और हमारे सोच को, हमारे समझ को और हमारे सारे क्रियाकलाप को भ्रष्ट कर देते हैं। कहीं खून हो रहा है तो कहीं बलात्कार, कहीं लूट हो रहा है तो कहीं चोरी, कहीं नफरत हो रहा है तो कहीं अपने अपने भाइयों में दूरियां बढ़ रही है। इन दूरियों को समेटिए, एक जगह, एक भारत का, जैसा कि अब आरएसएस ने भी कहा कि हम हिंदू और मुसलमान एक हैं, हमारा डीएनए एक है। फिर लड़ाई किस बात की? फिर ये आरएसएस अपने बीजेपी पार्टी को कहें कि वहां मुसलमानों की सामाजिक भागीदारी मिलेगी, उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, तमाम जात पात ऊंच नीच जिससे भी हैं, आरक्षण है और भी हैं, उन सब का हिस्सेदारी पार्टी में मिलेगा और तब राष्ट्र का निर्माण, तब राष्ट्र का विकास हमें देखने को मिलेगा। बार बार हम लोग सामाजिक बात करना चाहते हैं, हम मानवीय मूल्यों की बात करना चाहते हैं, हम मानवता की बात करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति की तरफ हम मुड़ जाते हैं। क्योंकि राजनीति के बिना ये लोकतंत्र देश है, ये जमहूरियत है, सेकुलर देश है। यहां सारी व्यवस्था, ये सारे डंडे, ये सारे कानून, ये सारी व्यवस्था लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र का पिलर, लोकतंत्र को संभालना, हमारा संविधान का मान सम्मान करके जो आगे जाएगा वही सही माना जाएगा। इसलिए राजनीतिक से हम अछूते नहीं रह सकते, हम लोकतंत्र की व्यवस्था से अछूते नहीं रह सकते। अगर हम खाते हैं, अगर हम चलते हैं, अगर हम बोलते हैं, अगर हम परिवार को बाजार में घुमाते हैं, अगर हम शादी ब्याह करते हैं, कोई और जश्न मनाते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं सामरिक और राजनीतिक से ओतप्रोत होता है, वो जुड़ा होता है। और यही वजह है कि समाज के अंदर, चाहे आप बर्थडे मना रहे हो, चाहे आप शादी करते हैं, चाहे आप पूजा पाठ करते हैं, आप नेताओं को गेस्ट बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको फूल मालाओं से आप सुशोभित करते हैं और फिर कहते हैं कि राजनीति गंदा है, ये नेता लोग गंदा है। फिर उनके पीछे आप और हम भागते क्यों? हम भेड़ क्यों बन जाते हैं? हम अनबद क्यों बन जाते हैं? हम जयचंद क्यों बन जाते हैं? हम लोभी क्यों बन जाते हैं? ये एक सवाल है। आज चाहे हमारा मणिपुर हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश हो, जो महिलाओं के साथ हो रहा है घटना, क्या ये उचित है? क्या ये मानवीय मूल्यों के लिए सही है? आज हर कोई खुद जीना चाहता है, दूसरे के हक को मारकर। खुद कोई अपना दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसके मुंह में
दूसरे की कमाई चला जाए अपने आप, पेट उसका भरे और लोग मरे, ऐसा नियति हम रखते हैं तो हमारी मानवता मर जाती है। हम मनुष्य होकर के भी मनुष्यता खो रहे हैं और दानव जानवर बनते चले जा रहे हैं। तो जब जानवर बनेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम नरबच्ची बन जाएंगे, हम वही आदि युग में चले जाएंगे। हमारे सामने न बिजली होगा, न स्वच्छ पानी होगा, चारों तरफ अंधारा अंधेला होगा, चारों तरफ डार्क ही डार्क होगा, क्योंकि अणु और परमाणु अब छोड़ेंगे, सब विनाश हो जाएगा। ना कपड़ा होगा, ना खाना होगा, ना आपका विकास होगा, ना आपका होटल होगा, ना आपका मोटर होगा, ना आपका ट्रेन होगा, ना आपका बस होगा, ना ही आपके पास कोई जहाज एरोप्लेन होगा। सोचिए तो जरा, जब लोगों से बात होती, जब हमें बुद्धिजीवियों से बात होती तो बड़े आसानी से टाल देते, वो होगा तो देखा जाएगा, हम तो नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे जिस बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को हम पालते हैं, जिस बच्चे से हम प्यार करते हैं, जिस बच्चे के भविष्य के लिए हम सब कुछ करते हैं, अपना पेट काट करके उसको पढ़ाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, उसको अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य देते हैं, आप क्या उसे मरने के लिए छोड़ दोगे? क्या आप उसे गड्ढे में छोड़ दोगे? जरा सोचिए। मानवता के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1986 में बनी। लगातार काम हम लोग कर रहे हैं, बिना ग्रांट डोनेशन का, बिना किसी तरह का गलत किए, संवैधानिक तरीके से अपने सदस्यों के सहयोग से, एक छोटा सा सदस्यता शुल्क से जो सिर्फ 1000 रुपया है, उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। भारत के 36 राज्यों में, भारत के बाहर 17 देशों में, और तो और लाखों लाख जो हमारे सोचने विचारने वाले हैं, उनके साथ हमने मीडिया का भी सहारा लिया। आज हमारा HRTV हमारे भारत के अन्य भाषा में भी फैल रहा है और आप भी इसका सहभागी बन सकते हैं। हमने कहा कि हमें जरूरत है इस बात का कि आप लोकतंत्र में हिस्सा बने। हमारे बाबा अंबेडकर ने कहा, हमारे तमाम बुजुर्गों ने कहा कि अगर तुम्हें पूरा अधिकार चाहिए तो सत्ता की गलियारे में आना ही होगा, तभी आपको हक अधिकार मिलेगा, नहीं तो आप दबाए जाएंगे, कुचले जाएंगे, उत्पीड़ित होंगे, शोषित होंगे और आपका हक छीना जाएगा। आपकी बहु बेटियों के साथ, आपके बुजुर्गों के साथ, आपके नौजवानों के साथ अन्याय होता रहेगा और आप और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। आइए, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि जब आपको संसद में, विधानसभा में जाना है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी बनाई गई, एनपी। वो आपके लिए बनाया, किसी जात धर्म के लिए नहीं बनाया, अपने लिए नहीं बनाया, भारत को सही राह देने के लिए, नया विकल्प देने के लिए कि हम सब मानवता को कायम कर सके, शिक्षा स्वास्थ्य को फ्री कर सके, नदियों को जोड़ सके और सारे समस्याओं को सिंगल विंडो सिस्टम कर सके, खत्म कर सके, भ्रष्टाचार खत्म कर सके। बहुत सारी ऐसी बातें जो नया विकल्प में और हमारे पास वो प्रोजेक्ट है। फिर कहा कि ऐसे बहुत सारे पार्टियां हैं जो बेचारे अलग अलग दुकान खोल रखा है, अलग अलग लेकर के पार्टियां चल रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि सही राह पे राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो मैंने कहा आइए, 543 पार्टियां आई, हर एक पार्टी अपना एक उम्मीदवार बना करके 543 उम्मीदवारों को खड़ा कीजिए। उसमें से ज्यादा नहीं 272 भी जीतेंगे तो हमारी राष्ट्रीय महागठबंधन का, यानी कि सबका 543 पार्टियों की जीत होगी और वो सब समाज हित में होगा, राष्ट्र के निर्माण में। ऐसी सोच बना करके हम लोग आगे चल रहे हैं। यही सारे फार्मूला सभी राज्यों में भी हो, लेकिन सच्चाई के साथ कोई खड़ा नहीं हो। हम भेड़ चाल हैं, हम अंधभक्त हैं, हम गलत लोगों के बीच में जाते हैं। कोई जरा सा हुक कर दिया, जरा सा हंगामा कर दिया, जरा सा पैसे का दम दिखा दिया, हम उसी के पीछे पागल हो जाते हैं, भागते हैं।
और लगातार उन्हीं के बीच में हम रह करके हमें ऐसा लगता है हमने सब कुछ पा लिया, जबकि हकीकत है कि हम सब कुछ खोते चले जा रहे हैं। आइए फिर से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन मानव चयन बना रहा, ह्यूमन लाइब्रेरी बना रहा, आपको दावत दे रहा है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एरा, जिसका व्हाट्सएप नंबर है 9213493068 और दूसरा नंबर है 9313125531 और तीसरा नंबर है 9910636345। हमारा ईमेल है ahradua@gmail.com, humanright16@yahoo.com और ahradua@gmail.com। हमारी वेबसाइट ahra.org.in है। हमारी पार्टी जो आपकी पार्टी है एनपी, उसका वेबसाइट है www.np.org.in, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे और आपके बीच में जुड़े रहें, ईमेल से भी, व्हाट्सएप से भी। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वो लक्ष्मी नगर स्थित है, U137 स्ट्रीट नंबर 3, सकरपुर, नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3 और 4, दिल्ली 92। आइए संपर्क कीजिए, पत्र व्यवहार कीजिए और अपने राष्ट्र के निर्माण में लग जाइए। बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमी दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय। जय हिंद, जय भारत।